किश्तवाड़ के एआरटीओ साहब को मैं ये कहना चाहता हूं कि एआरटीओ साहब, क्या आपको किश्तवाड़ की सड़क डाक बंगला से बस स्टैंड तक ही मालूम है? क्या डाक बंगला से डीसी ऑफिस तक या कुलीद चौक से लेकर संग्राम बाटा तक की सड़क आपको नजर नहीं आती? आए रोज इस सड़क पर डाक बंगला से बस स्टैंड तक आप लोगों को चालान करते रहते हैं रॉन्ग पार्किंग को लेकर के। रॉन्ग पार्किंग की जहां तक बात है, हम जानते हैं कि रॉन्ग पार्किंग जो है एक ऑफेंस है, लेकिन उसके लिए पहले जायज जगह पार्किंग की तो आप बताइए। आप लोगों को बताइए कि पार्क कहां करें अपनी गाड़ियां, और अगर उस जगह पर गाड़ियां पार्क नहीं करते तो रॉन्ग पार्किंग को लेकर आप चालान कर सकते हैं। अगर किसी भी शख्स को बस स्टैंड आना हो, या किसी को गुड़हाली चौक या किसी भी मार्केट में आना हो, या साथ ही साथ जो जितने दफातर किश्तवाड़ के अहम दफातर हैं, चाहे जिला अस्पताल है, आरएनबी का दफ्तर है, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, तहसील का ऑफिस है, इन दफातर में अगर किसी शख्स को आना तो क्या वो आईटीआई में गाड़ी पार्क करके आएंगे? आपके पास पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, पार्किंग की कोई जगह नहीं है, और आप बिला वजह डाक बंगला से लेकर के बस स्टैंड तक जो हमारे कारोबारी लोग हैं, हिंदू मुसलमान भाई हमारे हैं जो यहाँ दुकानें करते हैं, उनको हरासा कर रहे हैं। अगर कोई भी शख्स छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए 2 मिनट गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी करता है तो आप आके फोटो खींच के उसके हाथ में चालान पकड़ाते हैं। अगर आप में इतनी जरूरत है चालान करने की तो बाकी सड़कों पर भी नजर दौड़ाइए। यहाँ टीआरसी के सामने भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, जिसके बाहर दर्जनों गाड़ियां खड़ी रहती है। 10 कदम की दूरी पर यहाँ की विधायक साहिबा का घर है, जिनके घर के बाहर गाड़ियां लगी होती हैं। या इस्लामिया कॉलेज के नजदीक जाकर अगर आप देखें तो फार्मर जो एमएलए हैं, जो यहाँ वजीर दाखिला भी रहे हैं, उनका घर है, उनके घर के बाहर तो दर्जनों गाड़ियां खड़ी रहती है। अगर आप में जरूरत है तो जाकर उन गाड़ियों का रॉन्ग पार्किंग पर चालान कीजिए, लेकिन नहीं, आप आम आदमी को, यहाँ के शहरी को तंग करना चाहते हैं। आप किनके कहने पर, किनके इशारों पर यह कर रहे हैं हमें सब मालूम है। और सिर्फ डाक बंगला से लेकर के बस स्टैंड तक की सड़क आपको नजर आती है। यहाँ दर्जनों गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें सरकारी बाबू चलते हैं, जिन गाड़ियों पर बीकन लाइट्स लगी है, जबकि आपको भी मालूम है कि बीकन लाइट्स हर एक गाड़ी पर नहीं लग सकती। आप उनका चालान क्यों नहीं करते? यहाँ पर हर साल हर बार जो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, उन साइट्स पर हादसा पेश आते हैं, कीमती जानें जाया होती हैं, और लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इन पावर प्रोजेक्ट्स पर जो गाड़ियां एंगेज हैं उन गाड़ियों के या तो कागजात नहीं है या गाड़ियां खस्ता हाल है। क्या आपने कभी इन पावर प्रोजेक्ट की साइट्स पर जाकर कोई सरप्राइज विजिट की? क्या आपने वहां की गाड़ियों की चेकिंग की? क्या आपने उन गाड़ियों के चालान किए? नहीं। आप तो एक एजेंडा लेकर के आए हुए हैं कि आप सिर्फ इसी एक रोड पर जो है लोगों को तंग करेंगे। इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि पहले सुविधाएं बनाइए, पहले पार्किंग की फैसिलिटीज लोगों के लिए फराहम करें, उसके बाद अगर लोग उन जगहों पर गाड़ियां पार्क करने के बजाय सड़क में पार्क करें तो आप उनका चालान कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, किश्तवाड़ के लोग भले ही शरीफ हैं, वो कोऑपरेट करना जानते हैं, वो आपके हर जुल्म, आपकी हर हरासमेंट को फेस कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि किश्तवाड़ के लोग अगर बिगड़ गए तो इनको काबू करना भी बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा मेरी आपसे एक मुद्दबाना गुजारिश और एक मशवरा है कि आप इक्वालिटी, जो कानून का पहला प्रिंसिपल है, बराबरी, उसका मुजाहरा करिए, सब लोगों के ऊपर नकेल कसिए। ये एक सिलेक्टेड रोड को लेकर के आप इस तरह हरासा लोगों को मत करिए।